अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल के आइकन पर भी प्रेस कीजिए ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया आप लोगों ने तो इस वीडियो को भी जरूर लाइक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर आपको कोर्स के दौरान कोई भी बात या स्टेप समझ नहीं आती तो आप दोस्तों से कमेंट्स में सवाल पूछ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेल को। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टिश्यू को। व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू होता क्या है, इसकी जो है टाइप्स कितनी है, इसका जो है फंक्शन क्या है, कौन सी टाइप कहाँ पे प्रेजेंट है, क्या रोल प्ले कर रही है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू जो होते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, कोई भी जो है सिमिलर सेल्स का ग्रुप है जो कि एक जो है टिश्यू बना रहा है, ठीक है, और एक स्पेशल फंक्शन फिर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। स्टडी ऑफ टिश्यू को जो है हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं कि द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड डैश। तो क्या है? हिस्टोलॉजी। अब जो है टाइप्स पे आते हैं, तो टिश्यू की जो है 4 टाइप्स हैं, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मसल टिश्यू। अब जो है हम इसकी टाइप्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि कौन सी टाइप कहाँ पे प्रेजेंट है और क्या रोल परफॉर्म कर रही है। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है ये क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो कि प्रेजेंट होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है इसको एडजेसेंट जो टिश्यू होता है उससे सेपरेट करती है। अब एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, जैसे कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर जो है ये सेल अरेंज है, ठीक है। तो ये क्या हो गई? एपिथेलियल लेयर हो गई। एपिथेलियल जो टिश्यू है इसने लाइन किया होता है हमारा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, इसके अलावा जो है रिस्पायरेटरी हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक हो गई, जितने भी जो हमारे सिस्टम है उसको जो है ये एपिथेलियल टिश्यू लाइन किए हुए होते हैं। इसके अलावा जो है ये कैविटीज को भी लाइन किए हुए होते हैं और इसके अलावा ये जो है ग्लैंड्स को भी जो है बना रहे होते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, स्किन के अंदर प्रेजेंट है और बहुत सारी मतलब ये मैनी स्ट्रक्चर फॉर्म्स में प्रेजेंट है, बहुत सारी स्ट्रक्चर फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। अब इनके जो हम फंक्शन पढ़ते हैं कि कैसे ये स्ट्रक्चर फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इनका जो है फंक्शन क्या है? एब्जॉर्बेंस। एब्जॉर्बेंस में भी ये प्ले करते हैं रोल, जैसे कि लाइनिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन में इनके ऊपर जो होते हैं ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट होते हैं जो कि आयंस को एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि एसेंशियल जो आयंस होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सिक्रीशन के अंदर है, किडनी सिक्रीशन का रोल जो है ये किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर प्ले कर रहे हैं, सिक्रीट करते हैं, जैसे कि यूरिन फॉर्मेशन में इनका जो है रोल हो जाता है। इसके अलावा प्रोटेक्ट करते हैं स्किन को। स्किन के ऊपर जो है ये स्वेट को जो है बाहर जो है सिक्रीट करते हैं और स्किन को जो है ये प्रोटेक्ट करते हैं इन्वायरमेंटल ड्राउट वगैरह से, ठीक है। अब जो है इनको जो है क्लासिफाई किया जाता है इनकी जो है शेप की, साइज की बेस पे जो है इसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। एपिथेलियल सेल को अगर हम शेप की बेस पे देखें तो स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, इसके अलावा क्यूब शेप होती है और कॉलम शेप होती है। अब जो है अगर स्क्वेमस शेप होगी तो ये जो होते हैं फ्लैट होते हैं, ठीक है। ये है यहाँ पे सेंटर पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये फ्लैट होते हैं, ठीक है। इनकी जो है विड्थ ज्यादा होती है, ये विड्थ ज्यादा है और इनकी जो हाइट होती है वो कम होती है। ये क्या हो गया? स्क्वेमस एपिथेलियम हो गए। इसके अलावा जो क्यूब शेप होते हैं इनकी जो विड्थ है और हाइट है ये एक जितनी होती है, ठीक है। इनकी जो विड्थ और हाइट है वो एक जितनी है, ठीक है। इसके बाद जो है कॉलम लाइक, अगर कॉलम लाइक की बात करें तो ये जो होते हैं इनकी विड्थ जो होती है वो कम है और हाइट जो है वो ज्यादा है, जैसे कि ये हमारे पास कॉलम लाइक सेल्स है, ठीक है। तो इनको जो है अब ये स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स हो गए, लेयर हो गए। ये जो है क्यूब शेप है, जैसे क्यूबॉइडल एपिथेलियम लेयर कहेंगे और ये जो है कॉलम लाइक है तो हम इसको कॉलमनर एपिथेलियल लेयर कहेंगे, ठीक है। और अगर हम लेयर की बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन करें तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होती है और सिंपल एपिथेलियम होती है, ठीक है। अब जो सिंपल एपिथेलियम होगी उसके अंदर सिर्फ जो है 1 लेयर होगी, जैसे कि ये है तो
ये आप सिंपल एपिथेलियम है, ये सिर्फ एक लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो अब एक लेयर कोई भी हो सकती है, स्केमस की हो सकती है या क्यूब शेप की हो सकती है या कॉलम लाइक की हो सकती है, ठीक है। और अगर हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बात करें तो इसका मतलब होता है कि लेयर्स प्रेजेंट है, मल्टीपल लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। जैसा कि अब ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर फिर जो है एक सेल्स की लेयर है, फिर उसके ऊपर सेल्स की लेयर है, इसी तरह जो है मल्टीपल लेयर। और ये जो है इन सेल्स की शेप जो होती है ये डिफर करती रहती है इन लेयर्स पे, ठीक है। तो ये क्या हो गई, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम हो गई, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि कौन सी लेयर जो है कहाँ पे प्रेजेंट होती है जी। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जो होते हैं, जो कि इस शेप के होते हैं, इन्होंने कौन कौन से जो है ऑर्गन्स को लाइन किया हुआ होता है, तो एयर सैक्स ऑफ लंग्स को, किडनी ग्लोमेरुलाई को और लाइनिंग ऑफ हार्ट को। और इनका फंक्शन क्या होता है कि ये जो है अलाउ करते हैं पैसेज ऑफ मटेरियल को अंदर बाहर जाने में जो है हेल्प करते हैं, ठीक है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है ये प्रेजेंट होती है किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर, डक्ट्स और स्मॉल ग्लैंड्स के अंदर। और इसका फंक्शन क्या होता है, सिक्रीशन के अंदर और एब्जॉर्प्शन के अंदर। जैसे कि किडनी ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है ये एब्जॉर्बर्स के अंदर भी और सिक्रीशन के अंदर भी रोल प्ले कर रही है। और ग्लैंड्स में जो है क्या होता है, हार्मोन्स सिक्रीट होना होता है, तो वहां पे भी जो है ये सिक्रीशन के अंदर जो अपना रोल प्ले कर रही होती है। और फिर आते हैं सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम के अंदर, जिनकी शेप कॉलम्स की तरह होती है, ऐसी शेप्स के होते हैं। इन्होंने लाइन किया होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के और गॉल ब्लैडर्स को, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन के अंदर और एंजाइम सिक्रीशन के अंदर। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर आप जो है इसको एंजाइम्स की सिक्रीशन कर रहे होते हैं ताकि जो है डाइजेशन हो सके, ठीक है। तो सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम के अंदर जो है इनका क्या रोल हुआ, एब्जॉर्प्शन और एंजाइम सिक्रीशन। अगर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की बात करें तो ये जो है इसोफेगस के अंदर प्रेजेंट होता है, माउथ के अंदर और विजाइना के अंदर। इनको जो है अंदर से लाइन किया हुआ होता है और इसका रोल क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जहां पे जो है एब्रेशन हो रही होती है तो ये जो एब्रेशन से जो है उसको प्रोटेक्ट करेगा। एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं ये टाइटली जो है बाउंड होते हैं, क्लोजली जो है ये अटैच होते हैं। एवेस्कुलर टिश्यू होते हैं, इनके दरमियान जो है वेस्कुलर टिश्यू नहीं प्रेजेंट होता, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू जो है हमने पढ़ लिया है। एपिथेलियल टिश्यू के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है, उसकी जो है टाइप्स पढ़ी हैं। कितनी टाइप्स होती हैं, शेप के बेस पे जो है 3 टाइप्स होती हैं। स्क्वेमस होते हैं जो कि फ्लैट शेप थे, कॉलमनर थे जो कि कॉलम शेप थे, और क्यूबॉइडल एपिथेलियम थे जो क्यूब शेप थे। और दूसरे हमने जो है लेयर्स की बेस पे पढ़ी है, एक सिंपल जो कि 1 लेयर होती है और इसके अलावा जो है स्ट्रेटिफाइड जिसके अंदर मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट होती है। तो इस तरह जो है एपिथेलियल टिश्यू को हमने जो है डिस्कस कर लिया है। अब जो है हम नेक्स्ट को डिस्कस करेंगे जो कि है सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, वो है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द मेम्ब्रेन और इनका क्या फंक्शन है, सपोर्ट और बाइंडिंग प्रोवाइड करना। एपिथेलियल टिश्यू के अंदर हमने क्या पढ़ा था, वो सिक्रीशन के अंदर, एब्जॉर्प्शन के अंदर और प्रोटेक्शन के अंदर रोल प्ले कर रहा था, ठीक है। और इसका काम क्या है, सपोर्ट और बाइंडिंग। अब जो इसकी टाइप्स भी आते हैं तो इसकी जो है 2 टाइप्स हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है। और लूज कनेक्टिव टिश्यू के अब नाम से जाहिर है कि ये जो लूजली अटैच, कि इसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं वो लूजली अटैच होते हैं, वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट होती है। तो क्या हुआ, फ्लेक्सिबल फाइबर्स होते हैं, इलास्टिक होते हैं, ये जो है स्किन को मसल्स के साथ अटैच करते हैं। इसके बाद जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये डेंसली पैक्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसमें जो है लिगामेंट्स और टेंडन्स आ जाते हैं। लिगामेंट्स क्या होते हैं, जो कि बोन टू बोन को अटैच कराने में हेल्प करते हैं, और टेंडन्स जो होते हैं वो मसल टू बोन को अटैच कराते हैं। अब जो है हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यू जो है हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। पोस्ट टिश्यू जो होते हैं ये लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और इनका काम क्या है, स्टोर करना लिपिड को, ठीक है। इसके अंदर जो होते हैं
लार्ज सेल्स जो होते हैं वो अकुमुलेट होते हैं, जैसे कि जो है ये फैट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरे कार्टिलेज की फॉर्म में कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो कार्टिलेज होते हैं ये हार्ड मतलब कि बोन से कम हार्ड होगा, ठीक है, और फ्लेक्सिबल होता है, हार्ड भी होता है लेकिन फ्लेक्सिबल भी होता है, बोन की निस्बत ये कम हार्ड है, ठीक है। जैसे कि जो है हमारे ईयर्स के अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट है, नोज के अंदर जो है कार्टिलेज प्रेजेंट है, इसके अलावा जो स्केलेटन ऑफ शार्क है वो भी जो है कार्टिलेज का बना होता है। तो इसकी जो है इस बेस पे इसकी टाइप्स हैं। हाइलिन कार्टिलेज होता है ये जो है प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनिक स्केलेटन के अंदर, और ट्रैकिया के अंदर प्रेजेंट होता है, लेरिंक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसी तरह जो इलास्टिक कार्टिलेज होता है ये ईयर्स के अंदर जो है प्रेजेंट होता है, और फिब्रो कार्टिलेज जो होता है ये प्यूबिक सिम्फाइसिस के अंदर प्रेजेंट होता है, और डिस्क ऑफ नी जॉइंट के अंदर प्रेजेंट होता है। हार्ट भी जो है एक कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और इसके अंदर जो है रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ब्लड का फंक्शन क्या होता है कि ये सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, पूरी जो है बॉडी के अंदर जो है उनको पहुंचाता है। तो कनेक्टिव टिश्यू को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे नर्वस टिश्यू को। नर्वस टिश्यू जो होते हैं इनकी अब जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इनके अंदर आ जाते हैं, जैसे कि न्यूरॉन्स आ जाते हैं, न्यूरोग्ली आ जाते हैं, और ग्लायल सेल्स आ जाते हैं। न्यूरॉन्स जो होते हैं इनका काम क्या होता है कि सिग्नल्स को इन्वायरमेंट से लेके जाना और ब्रेन तक पहुंचाना। न्यूरॉन्स जो होते हैं इस शिफ्स के अंदर होते हैं, इनके अंदर जो है डेंड्राइट्स, एक्सॉन और जो है बॉडी प्रेजेंट होती है। ये इनका एक्सॉन है, यहाँ पे जो है इनकी न्यूक्लियस बॉडी प्रेजेंट, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और ये जो है इनके डेंड्राइट्स हैं। यहाँ से जो है ये सिग्नल्स लेंगे और फिर जो है यहाँ से आगे तक जो है अगले न्यूरॉन्स को देंगे, अगले न्यूरॉन्स को, और इस तरह जो है ये ब्रेन तक सिग्नल्स को पहुंचा देंगे। तो ये जो है न्यूरॉन्स हो गया। इसके अलावा जो न्यूरोग्लिया है, न्यूरोग्लियल सेल्स जो होते हैं इनका काम क्या होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, सपोर्ट देना और नॉरिशमेंट प्रोवाइड करना। और इसके अलावा जो ग्लायल सेल्स होते हैं इनका काम क्या होता है, ये जो शीट बना देते हैं, शीट जो है जैसे कि कवरिंग बना देते हैं, और जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, नॉरिशमेंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और मेंटेन करते हैं सेल्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, ठीक है। तो आप शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि न्यूरॉन्स का क्या फंक्शन है, न्यूरोग्लिया का क्या फंक्शन है, या ग्लायल सेल्स का क्या फंक्शन है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो है न्यूरॉन सेल्स का क्या है, ये कंडक्ट करता है, इंपल्स कंडक्ट करता है, सिग्नल्स को लेके जाता है ब्रेन की तरफ। न्यूरोग्लिया प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्लायल सेल्स जो होते हैं ये भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, नॉरिश कर रहे हैं और मेंटेन कर रहे हैं सेल्स ऑफ पेरिफेरल सिस्टम। अब हम डिस्कस करेंगे मसल टिश्यू को। मसल टिश्यू जो होते हैं ये मूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनकी जो है 3 टाइप्स होती हैं, स्केलेटल मसल टिश्यू, स्मूथ मसल टिश्यू और कार्डियक मसल टिश्यू। स्मूथ स्केलेटल मसल टिश्यू जो होते हैं ये स्किन को बोन के साथ जो है अटैच कराने में हेल्प करते हैं। ये जो होते हैं सिलेंड्रिकल इन शेप होते हैं, इनका जो है सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। जबकि जो स्मूथ मसल टिश्यू होते हैं ये जो है एक शीथ बना देते हैं, ठीक है, इनके दरमियान स्पेस नहीं प्रेजेंट होती, और ये जो होते हैं स्टमक के अंदर और इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्टमक की जो है उधर जो चर्निंग मूवमेंट में हेल्प करते हैं ताकि जो है फूड डाइजेशन हो सके, फूड जो है अंदर मूव कर सके। इंटेस्टाइन में भी जो है ये फूड की मूवमेंट में जो है रोल प्ले करते हैं। फिर जो है कार्डियक मसल्स जो होते हैं ये इनकी जो कंट्रैक्शन होती है कार्डियक मसल टिश्यू की, तो वो क्या काज करती है, हार्ट बीटिंग काज करती है, ठीक है। और जो कार्डियक मसल टिश्यू जो होते हैं ये ब्रांचिंग बनाते हैं, जैसे कि ये कार्डियक मसल की टिश्यू की जो है और यहाँ पे जो है अब इसने इधर ब्रांच बनाई हुई है, ये सिलेंड्रिकल होते हैं और सिंगल न्यूक्लियस जो है हार्ट टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आज जो है हमने टिश्यू को डिस्कस कर लिया है। हमने पहले पढ़ा था कि ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं वो टिश्यू बनाते हैं। फिर हमने जो है टिश्यू की 4 टाइप्स को जो है डिटेल में डिस्कस किया है, कौन सी टाइप कहाँ पे प्रेजेंट है, क्या रोल परफॉर्म कर रही है। अगर जो है आपको इस लेक्चर में कुछ ना समझ आई हो तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर जो है आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप जो है प्लीज लाइक करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।